अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज पढ़ना है रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। द organs are parts which are specially built to detect particular type of stimuli are called sense organs or receptors। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन या बॉडी का पार्ट जो कि ख़ास किस्म का स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है उसे कहते हैं रिसेप्टर या फिर सेंस ऑर्गन। ह्यूमन के अंदर मेन रिसेप्टर्स जो हैं वो आइज़ हैं, एयर्स, नोज़, टेस्ट बर्ड्स जो कि हमारी टंग के अंदर होते हैं, ज़ुबान में होते हैं। रिसेप्टर ऑफ टच जो स्किन के अंदर होते हैं, हीट एंड कोल्ड, ये सारे कहाँ आते हैं? स्किन में। फर्स्ट इज आइज़। ह्यूमन आई। आवर आइज़ आर लोकेटेड in small portion of the skull known as orbits or eye sockets। स्कल के अंदर एक स्पेशल किस्म के सॉकेट्स होते हैं या जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। हमारी आँख वहाँ पे प्रेजेंट होती है। आई हेड्स वाइप द आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आँखों के ऊपर जो पर्दे होते हैं आँखों के, वो आँखों को डिहाइड्रेशन से बचाती हैं और वाइप करती हैं, मतलब पानी जो होता है इनके ऊपर स्प्रेड करती रहती हैं। दे स्प्रेड टेयर्स ऑन आइज। आँखों के ऊपर आंसू को फैलाती हैं विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब आंसू जो हैं इनके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को से फाइट करने के लिए सब्सटेंसेस होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं। आई हैशेस प्रिवेंट फाइन पार्टिकल फ्रॉम इंटरिंग द एयर फ्रॉम इंटरिंग द आई। पलकें आँखों के अंदर पतले या बहुत छोटे किस्म के पार्टिकल को आँखों के अंदर इंटर नहीं होने देती, हिफाजत करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। फर्स्ट इज आउटर लेयर, second is middle layer, and third and last is the inner layer। Outer layer of eyeball consists of sclera and cornea। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो कंसिस्ट करती है स्क्लेरा के ऊपर। आउटर लेयर स्क्लेरा और कॉर्निया, ये दो पोर्शन के ऊपर कंसिस्ट होती है। स्क्लेरा देखें, ये वाला पोर्शन यहाँ तक आके स्क्लेरा ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल फ्रंट पे जो आपको पोर्शन दिखता है आई का वो कॉर्निया का होता है। स्क्लेरा गेव आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। जो आँख का सफ़ेद वाला पोर्शन होता है वो स्क्लेरा है। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ आई एंड मेंटेन इट्स शेप। स्क्लेरा चूँकि बाहर वाली तह है, बाहर वाला पोर्शन है, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो इंटरनल आर्गन जो है आँख की इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है और दूसरा आँख को शेप देती है। इन फ्रंट ऑफ द स्क्लेरा फॉर्म्स आर ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। स्क्लेरा के सामने वाली साइड पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनती है और ये पूरी ट्रांसपेरेंट लेयर जो है इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई एंड एंड्स लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू फोकस। अब इसका काम क्या होता है कि ये रोशनी को इंटर करवाती है और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि रोशनी की रेज़ कहीं से भी आए उन्हें लेंस की तरफ मोड़ देती होती है ताकि मैक्सिमम ये फोकस हो सके। नेक्स्ट मिडल एयर।
द मिडल लेयर इज कॉल्ड कोराइड। मिडल लेयर, ये देखें आपको ये वाली लेयर जो है इसे मिडल लेयर कहते हैं। ये सारा पोर्शन मिडल लेयर का ही है, ये सारी मिडल लेयर है और इसे कहते हैं कोराइड। इट कंटेन ब्लड वेसल एंड गिव्स इनर आई आ डार्कर कलर। इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की सप्लाई होती है और आँख के अंदरूनी हिस्से को ये एक डार्कर कलर देती है। द डार्क कलर प्रिवेंट डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन आई। ये डार्क कलर की एडवांटेज ये है कि रोशनी को बिखरने नहीं देता। बिहाइंड द कॉर्निया कोराइड बेंड टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड एज आइरिस। जहाँ पे ये कॉर्निया है था ना, इसके पीछे ये एंड होके एक मस्कुलर रिंग बना रहा है यहाँ पे, और दूसरी ये वाली, इनको कहते होते हैं आइरिस। देयर आर राउंड होल कॉल्ड एज pupil इन द सेंटर ऑफ आइरिस। एक आइरिस ये, एक आइरिस ये, इनके इन बिटवीन एक होल है, ये वाला होल। इस होल को नाम देते हैं प्यूपल का। इन द सेंटर ऑफ आइरिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट passes थ्रू द प्यूपल। इस कॉर्निया से लगने के बाद रोशनी प्यूपल में से गुजरती है। The size of the pupil is adjusted by the muscles of iris। अब ये आयरिस है ना, ये अगर फैल के आगे आ जाए, ये भी आगे आ जाए, ये भी आगे आ जाए, तो हम देख सकते हैं कि इस प्यूपल का साइज़ डिक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर ये सुकड़ के पीछे ले जाएं तो इस प्यूपल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो प्यूपल का साइज़ एडजस्ट करते हैं आयरिसेस। Pupil constrict in bright light when circular muscles। देखें, जब रोशनी होती है तेज़, ब्राइट लाइट होती है, तो क्या होता है भाई, when circular muscles of iris contract। ये सर्कुलर मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और प्यूपल, ये वाला साइज़, ये प्यूपल है, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। Similarly, it dilate in the dim light when the radial muscle of the iris contract। अब इसके रेडियल मसल्स इस केस में रिलैक्स्ड हैं और यहाँ पे इसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो प्यूपल का साइज़ जो है वो छोटा है। लेकिन अगर रोशनी जो है डिम हो जाए ऐसे, अब देखें ये रोशनी डिम है, यहाँ पे आप प्यूपल का साइज़ देख सकते हैं बड़ा सारा है, जबकि यहाँ पे रोशनी जो है इंटेंसिटी हाई है, तो यहाँ पे प्यूपल का साइज़ स्मॉल है। रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्टेड हैं और सर्कुलर मसल रिलैक्स्ड हैं, तो प्यूपल का साइज़ बड़ा है। रेडियल मसल्स रिलैक्स्ड हैं जबकि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो प्यूपल का साइज़ स्मॉल। Behind the iris, there is a convex lens which focus the light on retina। ये convex lens है एक आयरिस के पीछे, और ये रोशनी को फोकस करता है ऑन द रेटिना, जो कि इनर लेयर होती है आई की। लेंस अटैच टू द ciliary muscles of eye via a ring of सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस जो है इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है। अब ये लिगामेंट्स जो होते हैं, ये मसल्स जो होते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है कि वो ये लेंस की शेप को चेंज कर सकते हैं।
To clearly see an object far away, ciliary muscles are relaxed and lens become less convex. अगर ये रिलैक्स होंगे तो लेंस ज़्यादा कन्वेक्स नहीं होगा. When ciliary muscle contract, lens become more convex. अगर ये कंट्रैक्ट होंगे तो ये ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा. Okay बेटा, that was all about of our today.